दोस्तों नमस्कार। हिमाचल विशेष बुलेटिन में आपका एक बार फिर स्वागत। मैं धनंजय शर्मा शिमला से वरिष्ठ पत्रकार आपका स्वागत करता हूं। आज हिमाचल में 4 उपचुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान प्रातः 8 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पहले 2 घंटे में प्रातः 10 बजे तक मंडी में 5% से अधिक, फतेहपुर और अर्की में 8% और जुब्बल कोटखाई में करीब 7.5% मतदान हुआ। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि उपचुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करेंगे। इस उपचुनाव में प्रदेश के सबसे बुजुर्ग मतदाता और आज़ाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने कल्पा में मतदान किया। उन्होंने कल्पा के आदर्श मतदान केंद्र में मतदान किया। रेड कारपेट वेलकम उन्हें दिया गया। श्याम शरण नेगी निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। जहां तक उपचुनाव के रुझान की बात आ रही है, रुझान फिलहाल सर्वेक्षण पे और किसी भी तरह के ओपिनियन पोल पे निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। मगर उपचुनाव में अगर महंगाई कोई मुद्दा बना तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और विकास मुद्दा बना तो भाजपा प्रदेश में एक बार फिर क्लीन स्वीप कर सकती है। अलबत्ता मतदाता फिलहाल खामोश है। मतदाता घरों से मतदान के लिए लगातार निकल रहा है। वोट देने के बावजूद मतदाता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मतदाताओं की खामोशी राजनीतिक दलों को और उम्मीदवारों को अखरने लगी है। उपचुनाव में चारों सीटों पर कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। 15,50,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 2792 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। 6,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए तैनात किया गया है। जहां तक बात उपचुनाव के नतीजों की, उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आने हैं। 2 नवंबर को मतगणना प्रातः 8 बजे शुरू होगी और दोपहर बाद तक लगभग पूरी स्थिति साफ होने के साथ साथ नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव नतीजों का हिमाचल की राजनीति पर गहरा असर पड़ना तय है। खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव पर इन चुनाव नतीजों का असर पड़ेगा। इसकी वजह 20 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा मतदान है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। प्रदेश की 68 में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना अपने आप में इसे मिनी विधानसभा का चुनाव माना जा रहा है और सत्ता का सेमीफाइनल भी इसे कुछ लोग कह रहे हैं। चुनाव नतीजों का असर का हम जिक्र कर रहे थे, तो इस चुनाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ साथ भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा के साथ साथ वीरभद्र सिंह परिवार की प्रतिष्ठा भी उपचुनाव में दांव पर है और पंडित सुखराम के परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पंडित सुखराम के परिवार का राजनीतिक भविष्य संभवतः इस उपचुनाव के नतीजों के बाद तय होगा, क्योंकि उनके पुत्र अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं। वो जयराम सरकार में मंत्री भी थे, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके पुत्र को आश्रय शर्मा को उम्मीदवार बनाया और अनिल शर्मा को मजबूरन मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अनिल शर्मा उसके बाद ऊहापोह में है, न वो भाजपा में है और न ही कांग्रेस में, यही कहा जा सकता है। वजह वह अधिकतर भाजपा की बैठकों में शामिल नहीं होते। मंत्री पद से वो त्यागपत्र दे चुके हैं। इस उपचुनाव में भी वो मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत अधिक सक्रिय नहीं हुए, जबकि पुत्र आश्रय शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के लिए प्रचार किया। जहां तक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला से है और मंडी संसदीय क्षेत्र में ही उपचुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले पहले नेता हैं। वो लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीते हैं। मंडी से जयराम और जयराम के साथ मंडी के लोगों का अब भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय सीट भाजपा ने 4 लाख से अधिक मतों से जीती थी। लिहाजा
भाजपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोशिश इस उपचुनाव में लीड को बरकरार रखने के साथ साथ चुनाव जीतने की होगी। अगर लीड कम भी होती है और भाजपा चुनाव भी जीती है तो भी इसे विपक्ष और भाजपा के भीतर एक धड़ा मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वो 2 बार लोकसभा की सांसद रही हैं और 1 बार चुनाव हार चुकी हैं। उपचुनाव में वीरभद्र परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसकी वजह वीरभद्र सिंह मंडी से 3 मरतबा सांसद रहे। केंद्र 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो केंद्र में इस्पात मंत्री बने। उन्होंने 2012 में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और उनके प्रभाव वाले रामपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर, करसौग, आनी अन्य कई इलाके मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। लिहाजा कांग्रेस ने तमाम आकलन और गणित करने के बाद प्रतिभा सिंह को उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव में प्रतिभा सिंह अगर जीत पाती हैं तो होली लॉज और वीरभद्र परिवार का प्रदेश की राजनीति में रसूख और बढ़ेगा। अन्यथा इसके नतीजे कुछ और आए तो स्थिति कुछ और होगी और होली लॉज को अपनी राजनीति के बारे में सोचना होगा। प्रदेश की एक अन्य महत्वपूर्ण खबर आज पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली को लेकर है। जीएस बाली कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता थे। वो वीरभद्र सरकार में 2 बार मंत्री रहे। जीएस बाली कांगड़ा जिला के नगरोटा बागवा से विधायक चुनकर आते रहे हैं। वह कांगड़ा के दमदार नेताओं में से एक थे और उन्हें दबंग नेता भी कहा जाता था। वो प्रदेश में परिवहन और पर्यटन विभाग के मंत्री रहे। परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने प्रदेश में कई सुधारवादी कदम उठाए। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत उनके ही कार्यकाल में हुई। पर्यटन विभाग में भी उन्होंने विकास की कई नई योजनाओं को आरंभ किया। जीएस बाली का निधन प्रदेश में खास तौर पर कांगड़ा जिला में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कांगड़ा जिला से सुजान सिंह पठानिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का पहले ही देहांत हो चुका है। पठानिया के निधन की वजह से ही फतेहपुर में उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के एक अन्य नेता चंद्र कुमार पूर्व मंत्री रहे हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं और एक अन्य वरिष्ठ नेता ब्रिज बिहारी लाल बुटेल फिलहाल चुनावी राजनीति से बाहर हो गए। अब जीएस बाली का निधन कांग्रेस के लिए कांगड़ा में एक झटका माना जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस अब जीएस बाली के निधन के बाद कांगड़ा की रणनीति क्या तय करती है या भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, नमस्कार।